Assalamu alaikum everyone. Welcome to the BHHS Spotlight and second episode of our podcast. I am Shahid Tariq from Boys High Secondary School Baramulla and I will be your host for today's conversation. आज का conversation एक ऐसे topic पर है जो हम सब की life से connected है. Growing up, what nobody tells you about being a teenager. And to make this conversation more meaningful, we have with us Yasmina ma'am, our psychology lecturer and an experienced educator and a great counselor. मैम आप जिस तरह पेशेंटली स्टूडेंट्स को समझती है सुनती है विदाउट जजिंग ऑन द बेस ऑफ देयर मार्क्स एंड एकेडमिक्स दैट मेक्स दिस पॉडकास्ट वेरी वैल्यूएबल फॉर अस. मैम इट्स जनरली ग्रेट टू हैव यू विद अस हियर. थैंक यू शाहिद for having me here. Ma'am, if we talk about one thing that adults misunderstood about teenager, मैम तो क्या होगा मैम? मेरा कहने का मतलब ये है कि adults teenager को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर हम adult की बात करें, I'm myself a mother, तो हमें सिर्फ ये लगता है कि हमें जो मैच्योरिटी का एक परसेप्शन होता है, हमें लगता है कि जो चाइल्डहुड स्टेज से अब हमारा बच्चा जो एडोलसेंस की तरफ आ रहा है, तो इनको बेसिकली ये होता है कि इनका जो अपना एक मैच्योरिटी का जो कंसेप्ट होता है बच्चों का, वो तो है ही. हमें भी पता है कि अभी डिसीजन मेकिंग जो उनका एक पावर होता है उनके अंदर अभी डेवलपिंग होता है, डेवलप नहीं होता है. तो रीजनिंग अभी डेवलपिंग, तो आप जितने भी आप साइकोलॉजिकल जो एक कॉग्निटिव हमारा जो एबिलिटीज़ हैं अभी वो डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलपिंग है. तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. वहाँ अगर वो गाइडेंस लें तो वो बेटर डिसीजन मेकिंग जो उनके जो प्रोसेस होते हैं उनका बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है, रीजनिंग उनकी बेटर हो सकती है. तो ओवरऑल उनकी लाइफ के बारे में अगर हम कहें कि बीइंग एन एडल्ट, तो हमें ये लगता है कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. और वहाँ से उनको अपना एक आइडेंटिटी जो है क्राइसिस होता है, तो उस लिहाज से उनको लगता है कि मुझे समझने वाला नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट जो है पैदा होता है. मैम इफ़ यू टॉक अबाउट टीनेज इमोशंस, मैम अक्सर हम सुनते हैं कि हमें कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो रहे हो. बीइंग ए टीनेजर हमें कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो रहे हो. बट व्हेन वी ट्राई टू पुट आवर चॉइसेस, आवर ओपिनियंस, जो एडल्ट्स को अगर हम अपने ओपिनियंस देने की कोशिश करें, तो वो वहाँ से क्यों कहते हैं हमें कि अभी तो तुम बच्चे ही हो, अभी तो तुम छोटे हो. मैम व्हाई दिस? देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि एक डेवलपिंग फेज है, अभी वो डेवलप्ड नहीं है. हमारा जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट अभी हो रही है अभी उस हिसाब से नहीं हो रहा है. तो एक प्रोटेक्शन की वजह से, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट अवर चाइल्ड, क्योंकि हमें अपने बच्चे को हमें लगता है कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, हमें इनको एक बेटर लाइफ देनी है. तो शायद उनकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है या फिर उनकी जितने भी लाइफ के जो भी हम डिसीजन हम कहते हैं कि हमारी गाइडेंस में वो लेने चाहिए. तो बच्चे को ये लगता है कि शायद जो पेरेंट्स कह रहे हैं शायद वो ज़्यादा ही हमें ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जजमेंटल हो रहे हैं. तो बच्चे का एक अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, इसीलिए थोड़ा सा उनको ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स अगर किसी बात को लेके अगर बात कर रहे हैं तो मे बी वो इस लिहाज से कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. और वो कहते हैं कि वो अपनी जगह ये सोच रहे होते हैं कि हम बच्चे को गाइड करें ताकि वो राइट डिसीजन ले सके. लेकिन यहाँ से बच्चा ये सोच रहा होता है कि शायद ये हमें जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे इनको डाउट है, ये जजमेंटल हो रहे हैं. दैट्स वाई कि प्रॉब्लम वहाँ से थोड़ी सी जो है शुरू होती है. मैम अगर हम टीनेजर्स की बात करें, जो भी टीनेजर्स हमें देख रहे हैं, दे कैन ऑल रिलेट विद दिस. हमें कभी कभी कहा जाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो. मैम जब टीनेजर्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मैम क्या ये नॉर्मल पार्ट हो सकता है एडोलेसेंस का, या हमें सीरियसली हर एक इमोशंस को एनालाइज करना चाहिए? देखिए, अगर हम टीनेजर की जो डेवलपमेंट के बारे में हम इस टाइम बात कर रहे हैं, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये नॉर्मल हैं. बट इसको एनालाइज करने की भी ज़रूरत है उस एंगल से कि हमें देखना है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स या फिर इमोशनल जो आउटबर्स्ट कभी होते हैं, क्या ये फ्रीक्वेंट हैं, अगर बार बार हो रहे हैं, या फिर इनकी इंटेंसिटी हमें देखनी पड़ेगी कि इसकी शिद्दत क्या है. क्या बच्चा जो इमोशनल आउटबर्स्ट करता है क्या वो बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी करता है. कभी कभार कोई बच्चा ऐसा होता है कि दे आर फिजिकली हिटिंग अदर्स आर समथिंग, आर समटाइम्स दे आर अब्यूजिंग. या फिर इसका अगर हम देखें कि इसका जो ड्यूरेशन हमें देखनी पड़ेगी, कितना टाइम तक ये रहता है. कभी कभार बच्चे जो है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है सैड रहते हैं, या फिर कुछ अपनी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ में चेंज लाते हैं, तो उसको देखने की हमें ज़रूरत है. मैम अगर हम बात करें, मैम हमें कब पता चले कि हमारी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो कब हमें अपनी किसी ट्रस्टेड वन से बात करनी चाहिए? देखें, मतलब ये जो आप अभी बात कर रहे थे, इमोशनल साइड की बात कर रहे थे, अगर हम देखें इसकी तरफ, तो कभी कभार ये होता है कि ये चीज़ें जो हैं आम भी हैं और हम इस चीज़ पे कभी ओवर रिएक्ट भी करते हैं. लेकिन समटाइम्स वी नीड टू चेक.
यहाँ पे कि अगर आपको आपके बिहेवियर में कुछ चेंज ऐसी जैसे स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, या कभी कभार जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया या फिर हाइपरसोम्निया हम बोलते हैं, कभी कभार ज़्यादा बंदा जो है दिन अपना काम बिल्कुल छोड़ छाड़ के सोया हुआ है बहुत टाइम तक, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, या बाकी आपको बात करने का दिल नहीं करता है, आप अकेले रहना चाहते हो, या बाकी चीज़ें, और छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ रहा है, तो उन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। मैम, अगर हम बात करें, आपसे मिलने से पहले एक स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर आपको टीनेज के बारे में कुछ कहना हो, तो उसने कहा था कि कभी कभी हमारी फीलिंग्स जो है उनमें अचानक अप और डाउन आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम अपसेट क्यों हैं। अगर हम अपसेट हैं तो क्यों है हम अपसेट? मैम, ऐसा क्यों होता है? क्या टीनेजर अपनी जो इमोशंस या फीलिंग्स है उनको एक्सप्लेन या आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाता? मैम देखें, इस चेंज में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जो चेंज आती है वो हार्मोनल चेंज जो आ रही होती है बॉडी में, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हम उन चीज़ों को जो है, छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है हम उनको देख नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें जो है ये क्यों हो रही हैं, तो उस चीज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही उसी वजह से आपकी इमोशंस भी उन पे भी फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। एंड आपको पता है ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाली स्टेज हम ज़्यादा ही हम कंसर्न होते हैं कुछ चीज़ों को लेके। अगर हम किसी भी बॉय या गर्ल के बारे में बात करें तो हार्मोनल चेंज की वजह से जो उनकी लुक्स में चेंज आता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस फेज हम ज़्यादा कंसर्न, वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। सो हमें कुछ चीज़ों को जो है देखने की ज़रूरत है, चेकआउट करने की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से हम इसमें देख पाएंगे आगे क्या होगा। मैम, अगर हम अपने हैबिट की बात करें, टीनेज इन फीलिंग्स को लेकर अगर हम अपने हैबिट की बात करें, तो क्या कोई ऐसा हैबिट है जो हम अप्लाई करें? लाइक जैसे जर्नलिंग को काफ़ी सारे स्टूडेंट जर्नलिंग करते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं, या कुछ और करते हैं, कभी कभार चुप करके बैठे होते हैं और क्वाइट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मैम, कौन सा हैबिट हमें हेल्प करे? देखें, आपको पता ही है, अगर हम फिजिकली या मेंटल वेलबींग की बात करें तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट डे अगर आप देखेंगे कि हम ज़्यादा तरजीह देते हैं पैकेट फूड्स को, और वो चीज़ आपको पता है जंक फूड को, तो हमें लगता है कि हमें वही चीज़ें जो है अपनी जो है कंज्यूम करनी चाहिए। वो आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं, आपके माइंड को भी इफेक्ट करते हैं। प्लस आपकी जो है एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, वॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको लेके ही चलना है, क्योंकि अगर आप बैठ के रहोगे तो कोई चीज़ जो है उसका किसी मसले का हल बैठ के नहीं होगा। तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे और कोई हॉबी आपकी ऐसी कोई हॉबी है, फंक्शनल हॉबी, तो आप उसमें अपने आप को जो है बिजी रख सकते हो, ताकि क्योंकि इंसान जितना बैठा रहेगा उतनी ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स में वो बढ़ेंगी। मैम, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ तो हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें समझते नहीं है। पेरेंट्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स से बैठे, उनके पास बैठे, तो वो हमें उल्टा कहते हैं कि आप हमसे कुछ शेयर नहीं करते। मैम, एक कम्युनिकेशन गैप क्यों है हम पेरेंट्स और? देखें, अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो क्वालिटी टाइम क्या होता है वो पेरेंट्स को भी नहीं पता है, और वो बच्चों को भी नहीं पता है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना किसे कहते हैं। हमें क्वालिटी टाइम लगता है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन लें, उसको लेके बैठ गए, सब अपने अपनी चीज़ें देख रहे हैं, तो क्वालिटी टाइम वही लगता है। तो हम बच्चों को ना पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे पाते हैं, और ना ही बच्चे तब आपके पास आके बैठेंगे जब उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, या उनको कोई डिनर या लंच करने के लिए तब आपके सामने आएंगे, वरना बच्चे सामने नहीं आते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप वहीं से स्टार्ट होता है, बिकॉज हम दोनों को, पेरेंट्स बीइंग ए पेरेंट और बच्चों को भी समझने की ज़रूरत होगी कि क्वालिटी टाइम क्या होता है। वो क्वालिटी टाइम जो है वो मिसिंग। मैम, अगर बात करें कि जेन्युइन एक प्रैक्टिकल वे क्या है कि जिससे हम इस कम्युनिकेशन गैप को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके, ताकि बच्चे जो है फ्रीली अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे कोई किसी भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, शेयर कर सकें। आप देखिए, ये इस चीज़ के लिए दोनों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें किसी इसमें चेंज लानी है तो दोनों को, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उन दोनों को इसमें रोल प्ले करना है, क्योंकि एफर्ट्स जब हम देंगे तभी तो होगा। आपको पेरेंट्स को भी एक प्लानिंग के हिसाब से चलना है, आपको बच्चे को पूछना है, अगर वो स्कूल से आया तो उसको पूछना है, उसने उसकी बातें सुननी है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हमें अपना वर्क जो है लोड होता है, हमें स्ट्रेस होता है, हम बच्चे की बात ही नहीं सुनती। वो जब बात करना स्टार्ट करता है हम उसको वहाँ ही बोलते हैं आप चुप करके बैठो, हम टोकते हैं, तो दूसरी बार बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करेगा कैसे, आपके साथ बोलेगा कैसे? तो ये दोनों साइड, ये टू वे प्रोसेस है। आप बच्चे को भी एफर्ट लगानी है, पेरेंट को भी, क्योंकि दोनों को मिलके इस चीज़ के बारे में सोचना है। क्योंकि बच्चा अगर जो भी कोई चीज़ है पेरेंट्स के सामने अगर उसको डिस्कस करना है तो वो आके फ्रीली अगर डिस्कस करेगा, अपना मुद्दा जो है सही तरीके से रखेगा, और पेरेंट्स भी रेडी टू लिसन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है
तो पेरेंट्स भी रेडी होने चाहिए उस चीज़ को जो है सुनने के लिए, तभी ये जो है कम्युनिकेशन गैप जो है आपका ये फिल हो जाएगा। मैम अगर हम सोशल मीडिया और कंपैरिजन की बात करें, और इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे हमारे पास यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी का राइट साइड दिखाते हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट। वो अपनी ज़िंदगी का राइट साइड दिखाते हैं। तो मैम इससे हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, हमारी लाइफ क्यों नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि हम सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। आज वो कोई बच्चा नहीं होगा जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, जो इस चीज़ को जो है यूज़ नहीं करता है। तो हम किसी की इम्परफेक्ट लाइफ को परफेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी इम्परफेक्शन होती हैं, लेकिन वो चीज़ दिखाते नहीं, वो चीज़ छुपाते हैं और हम उनसे जो है हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड हम अपनी तरफ से हमें लगता है कि शायद देखो ये क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर, लेकिन हमें उसके पीछे की स्ट्रगल का पता ही नहीं होता, उसके पीछे के उसके ड्रॉबैक्स का पता ही नहीं होता है। तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप सामने देख रहे हो और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें सही हों, सच। तो आपको उसी तरह से उसको पहले से समझने की ज़रूरत है। दैट्स वाई जो मैंने पहले आपको बोला था कि पेरेंट्स गाइड इसीलिए करते हैं कि उनको पता है कि बच्चों के पास वो राइट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं। मैम सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। आज हमें पता चला कि टीनेज ईयर्स सिर्फ एक ग्रोइंग अप ईयर्स नहीं होते बाय फिजिकल चेंज, बल्कि एक रैपिड कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के भी ईयर्स होते हैं। एंड टू एवरीवन वाचिंग, ग्रोइंग अप डजंट मीन हैविंग एवरीथिंग फिगर्ड आउट। समटाइम्स खुद को समझना भी एक ग्रोइंग अप का एक पार्ट होता है। दिस वाज BHHS स्पॉटलाइट एपिसोड 2। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को समझे, और अगर कोई भी बात हो अपने ट्रस्टेड पेरेंट या अपने किसी भी ट्रस्टेड वन से शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।